देखिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पिछले 2 दिन से जो काफ़ी भारी जो वर्षा है अलग अलग स्थानों पर हुई है, जिसकी वजह से पब्लिक यूटिलिटीज़ का भी जो डैमेज है वो भी हुआ है। और साथ में एक 48 वर्षीय जो एक मेल है उनकी भी एक ड्राउनिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है गगल से, तहसील कांगड़ा से। और इसमें यदि हम पब्लिक यूटिलिटीज़ की बात करते हैं तो कल शाम तक 66 जो रोड्स हैं अलग अलग प्रकार की उसमें ऑब्स्ट्रक्शन रिपोर्ट हुई थी, चाहे वो लैंडस्लाइड की वजह से हुई थी, चाहे वो शीतलहर की वजह से हुई थी। और कल सभी टीम्स ने फील्ड के अंदर बहुत अच्छा कार्य करते हुए 63 रोड्स को कल देर रात तक खोल दिया था और अभी भी 3 रोड्स जो है कल से अवरुद्ध है। और आज जो है 14 नई रोड्स का जो ऑब्स्ट्रक्शन रिपोर्ट हुई है और उस पर भी जो कार्य है वो इस समय चल रहा है। इसके अतिरिक्त यदि हम वाटर सप्लाई स्कीम्स की बात करते हैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में 737 वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, जिसमें 231 जो है वो अफेक्ट हुई थी कल। उसमें माइनर जो डैमेज है वो भी सस्टेन उनके द्वारा किया गया और कुछ स्कीम्स में मेजर डैमेज भी हुआ है, जिसमें लगभग 50% जो स्कीम्स हैं कल देर रात तक रिस्टोर कर ली गई थी और बाकी स्कीम्स पर आज काम चल रहा है। इसमें मेजॉरिटी स्कीम्स जो हैं आज रिस्टोर कर ली जाएंगी और जो बाकी बची हुई स्कीम्स हैं वो भी आईपीएस डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी गई हैं कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर रिस्टोर करें। और जहां तक वाटर सप्लाई की बात है तब तक ये भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि जब तक ये स्कीम्स रिस्टोर नहीं होती कुछ ऑल्टरनेट सोर्सेज को भी एक्सप्लोर किया जाए, जहां पर हमारे एनर्जाइज्ड बोरवेल्स हैं, यहाँ पे ट्यूबवेल्स हैं, उनके द्वारा भी पानी को जो है इन स्कीम्स में शिफ्ट किया जाए ताकि जो पानी की आपूर्ति है वो बाधित ना हो। इसके साथ साथ यदि हम बिजली की बात करते हैं तो जो हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं वो भी जो लगभग 212 ट्रांसफार्मर्स के अंदर जो डैमेज है वो रिपोर्ट हुआ था और आज सुबह तक जो ये फिगर है ये 43 के आसपास ट्रांसफार्मर्स ठीक होने के लिए बचे थे और लगभग 75% जो कार्य है वो कर लिया गया। और आज HPSCB को भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि आज रात तक बाकी बचे हुए ट्रांसफार्मर्स के ऊपर भी जो रेस्टोरेशन वर्क है वो करवा लें। हमारा मेजर जो डैमेज इलेक्ट्रिसिटी में हुआ है वो 33 kV जो कंगहैन चढ़ियार हमारी लाइन है उसके अंदर ये डैमेज हुआ है। और परंतु चढ़ियार स्टेशन को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए एक ऑल्टरनेट सप्लाई जो है बस्सी से वो लेकर उसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है, तो वहाँ पे बिजली की इस समय कोई समस्या नहीं है। और साथ साथ डायरेक्शंस ये भी दी गई हैं कि जो कंगहैन चढ़ियार हाई टेंशन जो लाइन है उसको भी रिस्टोर करने का डिपार्टमेंट जो काम है वो शुरू कर ले। अभी भी जो हमारी जो टीम्स हैं, चाहे वो रेवेन्यू की हों, चाहे वो पुलिस की हों, चाहे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, PWD, NH, NHAI, IPH, HPSCB, सभी जो लोग हैं वो फील्ड के अंदर मुस्तैद हैं। हमारा जो इस समय मेजर इशू ब्यास के अंदर जो लगातार बढ़ता हुआ पानी का स्तर है वो इशू है। पौंग डैम में यदि हम बात करें कल जो आंकड़े थे वो 1344 फीट तक पानी था, जो आज बढ़कर जो 1352 फीट सुबह था, सुबह 7 बजे के आसपास की रिपोर्ट है और 11 बजे के आसपास 1354 फीट के आसपास जो पानी है ये बढ़ रहा है। और हम लोग लगातार BBMB के जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ भी टच में हैं और जैसे ही डेंजर लेवल क्रॉस होगा तो पौंग बांध से भी जो पानी छोड़ने का जो व्यवस्था है वो की जाएगी। और जितने भी हमारे पौंग ये ब्यास बेसिन के अंदर लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पर भी जितने लोग हैं उनको भी इवैक्यूएट किया जा रहा है। और जैसे कल रिपोर्ट्स थी कि कालेश्वर मंदिर की तट तक पानी पहुंच चुका है तो मंदिर को भी खाली करवा लिया गया और आगे कुछ दिनों तक जो मंदिर के अंदर दर्शन है उसको भी बंद किया। इसी प्रकार जहां जहां प्रशासन को ऐसा सूचना मिल रही है कि कुछ लो लाइंग एरियाज के अंदर कुछ समस्या होने के चांसेस हैं वहां पर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो प्रशासन द्वारा लिए जा रहे हैं। देखिए, जो अगर हम घर की बात करते हैं तो 4 जो कच्चे घर हैं वो पूर्ण रूप से डैमेज हुए हैं और 22 कच्चे और 10 पक्के घर जो हैं वो पार्शियल रूप से डैमेज हुए हैं। पूरी रेवेन्यू मशीनरी को डायरेक्शंस हैं कि जैसे ही कोई डैमेज रिपोर्ट होता है तो इमीडिएटली मौके पर रेवेन्यू ऑफिशियल्स जाएं और जो फौरी राहत है, चाहे वो कैश में है, चाहे वो काइंड में है, तरपाल देनी है या कोई टेंट देना है या किसी प्रकार का फूड राशन जो है अफेक्टेड फैमिली को प्रोवाइड करने हैं वो इमीडिएटली उनको प्रदान करें और उनको हर संभव प्रयास से जो है रिहेबिलिटेट कहीं ना कहीं किसी प्रकार से किया। अभी तो जो देखिए ऐसी कोई समस्या नहीं सामने आई है। इसमें मेनली जो 1-2 घर जहां पर लोग रह रहे थे और जो जिनको डैमेज बहुत ज्यादा सस्टेन है उनके पड़ोसियों में, क्योंकि हमारा सोशल फैब्रिक इतना स्ट्रांग है, उन्होंने उनको शरण दी है। तो इस प्रकार कोई ऐसा मेजर रिलीफ कैंप नहीं एस्टैब्लिश किया गया और यदि जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में
तो रिलीफ कैंप्स की भी जो स्थापना है वो की जाए। देखिए इसमें जो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जहां जहां हमें सूचना मिल रही है और जहां जहां हमें खतरे का अंदेशा हो रहा है कि यहाँ पर लो लाइंग एरियाज के अंदर फ्लडिंग हो सकती है, वहां से लोगों को रिलोकेट किया जा रहा है। देखिए जो हमारा छोटा बंगाल और बड़ा बंगाल वाला इलाका है, छोटा बंगाल में भी 2 सड़कें ऐसी हैं जो बरोड से जो हमारा पोलिंग तक और साथ में मुल्तान से बड़ा गांव तक की जो रोड्स हैं वो दोनों इस समय अवरुद्ध हैं। और जो मेरी अभी एससी से थोड़ी देर पहले बात हुई है, वहाँ मौके पे जो बड़ा ग्राम वाली रोड है उसके ऊपर हमारी जेसीबीज लगी हुई हैं और वो 3 या 4 बजे तक संभवतः खुल जाएगा, परंतु पोलिंग जो रोड है वो पूर्ण रूप से वॉश अवे हो चुकी है। और इसमें जो सूचना ये भी है कि 8 जो टूरिस्ट हैं वो बुलेट साइड के टूरिस्ट हैं वो अपना लोहारडी के अंदर किसी रेस्ट हाउस के अंदर सेफ हैं। हालांकि हमारे रनर्स वहां पे उन तक जो डिस्पैच कर दिए गए उनको पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ बड़ा बंगाल की भी बात करें तो सूचना ये है कि वहां पे जो अभी ब्रिज रिकंस्ट्रक्ट हुआ था पीछे हफ्ते 10 दिन पहले, उसको भी डैमेज जो है वो सस्टेन हुआ है और लगातार हमारी टीम सैटेलाइट फोन हमने उनको दिया हुआ, उनके साथ संपर्क में है और अभी कोई ऐसा वहां पे विषय जो सामने नहीं आया है, परंतु कुछ वहां पे रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग को भी डैमेज हुआ है, तो वहां पे भी लोगों को सचेत किया गया है सैटेलाइट फोन के माध्यम से कि लो लाइंग एरियाज में बिल्कुल ना जाएं और जो बड़ा बंगाल का हाई लाइन जो एक विलेज है उसके ऊपर ही अपना जो वहीं रहें। और वहाँ पे राशन की भी जो इस समय सुविधा है वो पूर्ण रूप से की गई है और अब आगे आने वाला समय ही जो है वो बारिश किस प्रकार से रुख लेती है, मानसून किस प्रकार से रुख लेता है, उसके उपरांत ही जो बाकी जो उपाय हैं वो किए जाए। सचमुच हेड में कोई ऐसा इंसिडेंट ड्राउनिंग का नहीं रिपोर्ट हुआ है, बल्कि अगर यदि आपके संज्ञान में कोई ऐसी चीज आती है तो आप हमें जरूर बताएं वहाँ पे, ताकि जो कार्रवाई की जानी है उसको हम लोग नुकसान किस क्षेत्र में हुआ है? जिला कांगड़ा में इस समय यदि हम बात करें तो बैजनाथ और जयसिंहपुर 2 ऐसे मेजर हमारे एरियाज हैं जहां पर जो रोड्स की भी डैमेज और जो बाकी एरियाज हैं बाकी चीजों की भी जो पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज्यादा डैमेज सस्टेन हुआ है। रिपोर्ट्स तो एज वी स्पीक, क्योंकि डैमेज ऑनगोइंग है तो ये जो रिपोर्ट्स हैं वो एट द एंड ऑफ द डे ही कंपाइल हो पाएंगी और उसके उपरांत ही जो 2 दिन या 3 दिन की जो बारिश की बात करते हैं उसके बारे में कैजुअलिटी, जैसे मैंने आपको बताया मानसून से रिलेटेड कैजुअलिटी इस बार जो नहीं जिला कांगड़ा में अब तक कोई हुई है, कोई ऐसा लैंडस्लाइड से कोई डेथ नहीं है, कोई घर में कोई घर गिरने से कोई ऐसी डेथ नहीं हुई है। एकमात्र केस है वो ड्राउनिंग का रिपोर्ट हुआ है और वो भी ऐसा बताया जा रहा है कि क्रिमेशन करने के लिए जा रहे थे और मांझी खड्ड के वो ज्यादा ही नजदीक चले गए थे वो व्यक्ति, जिसकी वजह से जो है वो खड्ड के अंदर ड्राउनिंग उनकी हुई है और बाकी अभी कोई ऐसा जो लॉस है वो नहीं। वाहन पशु वगैरह भी कुछ बने? पशुओं में यदि हम बात करें तो 3 जो हमारे बनियर खड्ड के अंदर 3 म्यूल्स हैं उनकी डेथ वो भये हैं और हमारे वहाँ पे पलाचक के अंदर बड़ा बंगाल के रास्ते में वहाँ पे भी 2 म्यूल्स जो हैं हमारे वो खड्ड के अंदर बहे हैं और बाकी कोई ऐसी जो डोमेस्टिक एनिमल्स की कोई रिपोर्ट कहीं पूरे जिले से। न्यू कृष्णा एम्पोरियम कांगड़ा, यहाँ पर मिलेगा आपको होलसेल दामों पर खरीदारी करने का सुनहरा अवसर। फैंसी सूट, दुपट्टा, पार्टी वेयर ड्रेसेस, साड़ी, लहंगा, सूटिंग, शर्टिंग, ड्रेस मटेरियल और शादियों के लिए दाज एंड वरी के लेटेस्ट डिजाइन। तो देर ना करें, जल्द आए न्यू कृष्णा एम्पोरियम, कॉलेज रोड कांगड़ा और रानीताल में दूसरे शोरूम शॉप नंबर 6, फर्स्ट फ्लोर नियर पेट्रोल पंप रानीताल।